हेलो गाइस, नमस्कार। फाइनेंशियल इंसाइट में आप लोगों को स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल पेंशन सिस्टम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन है जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट एम्प्लॉइज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए है। और जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उनका जो एज है 18 to 65 होना चाहिए। एनआरआई के लिए भी है कुछ रूल्स के साथ। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है इसमें तो 500 से शुरू कर सकते हैं मिनिमम मंथली, और साल में वन टाइम आप 6000 भी पेमेंट कर सकते हैं। और एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है मिनिमम 1000 रुपीज़ होना चाहिए मिनिमम। तो ये जो पेंशन सिस्टम है तो इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि जो प्रोविडेंट फंड है उसमें आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यूज़ होती है और आपके पास दूसरी चॉइस नहीं होती है। और इसमें आपको जो है रिटर्न जो मिलती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से मिलती है। गवर्नमेंट जो तय करता है 8% है वो मिलता है। लेकिन पेंशन एनपीएस सिस्टम में आपको चॉइसेस होते हैं। तो ये चॉइसेस में फंड सिलेक्शन जो आपका है, टायर 1 अकाउंट एक होता है, दूसरा होता है टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट में और टायर 2 अकाउंट में जो फंड चॉइस होता है तो आप उसी हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंपोनेंट होता है, इक्विटी कंपोनेंट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। 3 कंपोनेंट आपका यूज होती है। तो उसमें परसेंटेज वाइज जो है आप तय कर सकते हैं। एक होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस होता है कि जो रजिस्ट्रेशन किया है एनपीएस के लिए उसकी एज के हिसाब से तो उसकी इक्विटी परसेंटेज और डेब्ट परसेंटेज तय की जाती है। और जो एक्टिव चॉइस होगा तो आपको मिलेगा चॉइसेस अप टू 75% इक्विटी आप चॉइस कर सकते हैं एक्टिव चॉइस में। तो इसकी स्लाइड आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी एज में एक्टिव चॉइस में, अगर आपने फंड चॉइस नहीं किया है तो कौन सी एज में आपको क्या परसेंटेज मिलती है। दूसरा, आपको जो चॉइस मिलती है या आप गवर्नमेंट कोई भी फंड हाउस चुन सकते हैं जो आपका फंड को मैनेज करेगा। ये है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी, एसबीआई पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। ये सारे चॉइस आपके पास है। आप कोई भी फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं जो आपका फंड को मैनेज करता है। ये आप इनका परफॉर्मेंस देख के चॉइस कर सकते हैं कि इस फंड जो बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ जाए, या कि आपकी जो चॉइस की कंपनी है आप उसके साथ जाए। लेकिन जो रेगुलेटर है उनका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो PFRDA जो है वो गवर्नमेंट का रेगुलेशन के हिसाब से उसमें चलते हैं। तो आपको ये फंड हाउसेस मिलते हैं, उनके कुछ चार्जेस है, वो चार्जेस का भी डिटेल में आपको दे रहा हूँ। तो टायर 1 अकाउंट में जो आप फंड रखेंगे तो उसको विड्रॉल करने के लिए आपको 60 एज में फुल 60% विड्रॉल हो सकता है। और उससे पहले अगर आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो आपको 20% विड्रॉल का लिमिट मिलेगा और बाकी का अन्यूटी में कन्वर्ट हो जाएगा पेंशन के लिए, ठीक है। और आपका जो 3 इयर्स के बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं विथ जेन्युइन रीजन, एजुकेशन है या फिर जो है क्रिटिकल इलनेस है। ये कुछ जेन्युइन रीजन है जिसके तहत आप अप्लाई करके आपका फंड विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आपको 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये लिमिट है। और जो आपको इसमें टैक्स एडवांटेज है, टैक्स एडवांटेज क्या है कि 80C के तहत आपको टैक्स का 80C के तहत आपको 1.5 लाख का टैक्स एडवांटेज मिलता है। और दूसरा भी एक टैक्स एडवांटेज है जो है 80CCD1, ठीक है। ये दोनों टैक्स एडवांटेज आपको 1.5 का मिलता है। और जो सैलरीज एम्प्लॉय है उनका 10% कटेगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपना इनकम का 20% तक कटवा सकते हैं। तो ये इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। और दूसरा एक चॉइस है आपके पास में, जो रिटायरमेंट के बाद आपको 70 एज तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जो विड्रॉल करेंगे उसको इंस्टॉलमेंट में 10 मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं, या आप डिफ़र कर सकते हैं। बिफोर 3 इयर्स आपको चॉइस देना होगा कि आप कितना अमाउंट जो है एन्युटी प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। एन्युटी प्लान के लिए आपके पास में जो आप 70% भी एलोकेट कर सकते हैं, 30% विड्रॉ कर सकते हैं, वो चॉइसेस आपके पास है। उसकी जो रिटर्न है तो मैं रिटर्न का भी आपको स्लाइड दे रहा हूँ।
तो रिटर्न जो है आपका HDFC का जो है सिंस इंसेप्शन 13.30% रिटर्न आया है। तो ये पिछला डाटा है। तो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है 22% आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो ये जो है 13.93% है रिटर्न। ये अपने पास में डाटा जो है 4 दिसंबर 2020 का डाटा है, तो करंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको रिटर्न जो देंगे तो ये तो काफ़ी बेहतर है जो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो जो जिसमें रिटर्न मिलती है, जो प्रोविडेंट फंड में है, तो उससे तो काफ़ी रिटर्न बेटर है। तो आपको पेंशन भी अच्छा मिलेगा, और पेंशन जो मिलेगा 60 आफ्टर 60 एज जो आपको पेंशन मिलेंगे तो वो एन्युटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एन्युटी प्लान क्या होता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, जब ऐसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी का दिया हुआ है जो एन्युटी में कन्वर्ट करेंगे चॉइसेस है, जिसमें SBI, LIC और भी कुछ है, मैं आपको डिटेल में देता हूँ। तो उसमें जो चॉइस होगा, एन्युटी का मतलब ये होता है कि आपका अमाउंट को फिक्स कर दी जाएगी और उनमें से पर मंथ आपको दी जाएगी पैसा। और जब ये पूरा हो जाएगा, मान लीजिए 20 ईयर्स के लिए आपने एन्युटी किया, तो वो पैसा फिर वापस आपको जो अमाउंट जो लमसम है आपको रिटर्न कर दी जाएगी, या आपका जो लेगेसी है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, नॉमिनी को दी जाएगी। ये सुविधा है। तो पेंशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छी सिस्टम है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो रिटायरमेंट के लिए जो है फंड चुनते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सिक्योर और इस हिसाब से मैनेज करते हैं और आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जो करते हैं, कोई रिटायरमेंट फंड करता है तो तुरंत विड्रॉ कर लेता है, तो उसमें एक ये नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पर आपको विड्रॉल का फैसिलिटी मिलती है, लेकिन वो एक लिमिटेड वक्त मिलती है जो जेन्युइन मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप NPS कर सकते हैं। NPS के लिए आपको अगर NJ का वेल्थ अकाउंट आपके पास है तो NPS खोलने के लिए आपको वहाँ पे चॉइस दिया हुआ है, और आप खुद खोल सकते हैं या फिर हमें बात करके भी खोल सकते हैं। और बाकी जो जिनके पास नहीं है, वो बैंक जो POP है, पॉइंट ऑफ सर्विस है, वहाँ पर आप जाके वो अकाउंट खोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ सर्विस में आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, उसका लिंक मैं दे देता हूँ। ऑनलाइन में भी आप खोल सकते हैं। इसके लिए आपको KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ़ोटो लगेगा, ये सब चीज़ें लगेगा, वो आपको बैंक वाले जो हो वो आपको बता देंगे, या अगर हमारा पास आप आते हैं तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो आप NPS अकाउंट जो खोलिए। मैं परफॉर्मेंस का रिपोर्ट भी शेयर कर रहा हूँ ये स्लाइड में जितना हो सके, क्योंकि टाइम कम है और वो कम टाइम में अपने को कवर करनी थी। टायर 2 जो अकाउंट है उसमें आप विड्रॉल का लिमिट जो है आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टायर 1 अकाउंट होना चाहिए, तब जाके आप टायर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। तो उसमें आपको विड्रॉल का पूरी फैसिलिटी मिलेगा। टायर 1 में जो रूल्स मैंने बताया उसी हिसाब से अगर आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो आप 20% आप निकाल सकते हैं, बाकी का एन्युटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जिस्ट आपको 10 ईयर के बाद में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो और आप शायद परमानेंट हो, टेम्पररी हो, आप एम्प्लॉई कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो या ना हो, तो ये पेंशन स्कीम का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।